सूत जी बोले। वैश्य ने मंगलाचार किया और अपनी यात्रा आरंभ कर अपने नगर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान उनसे बोले, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? ये सुनकर अभिमानी वणिक हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते ही भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। इतना कहकर दंडी वहां से दूर चले गए और कुछ दूरी पर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया की। तभी उसने देखा, नाव अस्वाभाविक रूप से ऊपर उठी हुई है। नाव में झांक कर देखा तो वहां धन के स्थान पर केवल बेल और पत्ते थे। ये दृश्य देखकर वो अचंभित हो गया और उसी क्षण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तभी उसका दामाद बोला, पिताजी, शोक मत कीजिए, ये अवश्य उसी दंडी का शाप है। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर साधु वैश्य दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, मैंने आपसे जो असत्य और कठोर वचन कहे, कृपया मुझे क्षमा करें। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तब दंडी रूप में भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुझे बार बार दुख मिला है, क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हो गया था। साधु हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी आपको कैसे पहचान सकता था? कृपा कर प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करें और मेरी नौका को पुनः धन से भर दें। साधु के भक्तिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। इच्छानुसार वरदान देकर वे अंतर्धान हो गए। जब ससुर और जमाई नाव पर लौटे तो देखा नाव फिर से धन से भरी हुई थी। तब वहीं अपने साथियों सहित उन्होंने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपने नगर की ओर चल दिए। नगर के समीप पहुंचकर साधु ने एक दूत को घर सूचना देने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी लीलावती को प्रणाम कर बोला, मालकिन, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। ये सुनकर लीलावती अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपनी पुत्री कलावती से कहा, पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजा पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती जल्दबाजी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा से श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसी क्षण नाव सहित उसका पति जल में डूब गया। कलावती जब वहां पहुंची और अपने पति को न पाया तो रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। नौका को डूबा देख और पुत्री को रोता देख साधु अत्यंत दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है, कृपया उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसी कारण उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटेगी तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ये सुनकर कलावती घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और पुनः लौटकर आई। तब उसने अपने पति के दर्शन किए। इसके बाद साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। इस लोक में सुख भोगकर अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण।